शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, 6 खवारजी हलाक। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 एहलकार शहीद हो गए। उधर कानून नाफिज करने वाले इदारों का जिला सवात के इलाके चारबाग में भी मुश्तरका ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में खारजी अताउल्लाह मेहरान जहन्नुम वासिल इलाके में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस था। 22 सितंबर को गैर मुल्कियों के काफिले की गाड़ी को भी धमाके में निशाना बनाया था। सीटीडी के पंजाब भर में 134 इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। फैसलाबाद और रावलपिंडी से फितनॉल खारिज के 3 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द असलहा और बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। 18 डेटोनेटर, 53 हिफाजती फ्यूज और वायर असलहा बरामद। आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद के तमाम इलाकों में फौज तैनात। फौज ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। SCO समिट के दौरान किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इक़दाम शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं। फौजी दस्ते इस्लामाबाद में आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में 120 अफगान शहरियों का पकड़ा जाना बड़ा अलार्मिंग है। एहतजाजी आड़ में अफगान का आना खतरनाक है। अगर उन्होंने मज़ीद लाइनें क्रॉस की तो फिर सख्त एक्शन होगा। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि इन लोगों के अज़ाइम कुछ और हैं, अल्लाह ना करे ये कामयाब हो। मोहसिन नकवी का रात गए डी चौक का दौरा, डी चौक पर तैनात नफरी का हौसला बढ़ाया। वज़ारत दाखिला में कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया गया। PTI बाज ना आई, मुल्की तशख़्ख़ुस दाव पर लगा दिया। बैरिस्टर सैफ की एक बार फिर हटधर्मी, कहा हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। रियासत की रेट एक मरतबा फिर चैलेंज कर दी गई। PTI की इस्लामाबाद को मैदान जंग बनाने की कोशिश नाकाम। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बावजूद भी तहरीक इंसाफ शहर इक़्तिदार में एहतजाज के लिए बज़िद है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का निफाज। को बेहतर से बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है और पाकिस्तान को इन मुश्किलात से बाहर निकालना होगा, हमारा अदालती निज़ाम में झूठे गवाह को अदालत से जेल जाना चाहिए, बजाय इसके गवाह अपने घरों में जाए। MK इमरान रऊफ सिद्दीकी ने मुल्क के निज़ाम इंसाफ पर उंगली उठा दी। कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अदालती निज़ाम का बेहतर से बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। झूठे गवाह को अदालत से सीधा जेल जाना चाहिए। फैसले बड़े और छोटे की बुनियाद पर नहीं, हकीकत की बुनियाद पर होने चाहिए। रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि माजी में MK जमात के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। लगे थे 2014 में, यही वक्त था। इसी तरह चीन के सदर यहां पे तशरीफ ला रहे थे। किसने रोका? उसी ने रोका जो आज मलेशिया के सदर जब मौजूद थे, मलेशिया की लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में जिसने तब कंटेनर लगवाए। ये आपके गुमान में वो दिन क्यों आता है जब कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा होता है? एक बार फिर माजी दोहराया जा रहा है। चीनी सदर का रास्ता रोकने वालों ने मलेशियन वजीर आजम के दौरे पर भी कंटेनर्स लगवाए। जब कोई मेहमान आता है तो आपको एहतजाज क्यों याद आता है? वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा PTI कंटेनर से उतरे, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाए, हम सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से बड़ी खबर। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर रवामा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। तर्जमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की सरबराही में वफ़द इस्लामाबाद जाएगा।
माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हुमा बकई ने बोल से गुफ्तगू में कहा, जयशंकर की पाकिस्तान आमद भारत के अपने मफाद में है। भारत इस समिट से बाहर नहीं हो सकता। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 142 केसेस सामने आ गए। रवां साल सामने आने वाले केसेस की तादाद 2389 हो गई। सिंध में डेंगू के 17 केसेस रिपोर्ट, 17 का ताल्लुक कराची से है। रवां साल शहर में डेंगू से एक शख्स जान बहक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और किर्दनवा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मरी, कलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी भाउदीन, गुजरावाला, लाहौर और कसूर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। हिज़्बुल्लाह के मुतवक्के सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत का इसराइली दावा। हाशिम सफ़ीउद्दीन जिंदा है, यह मुद्दा हिज़्बुल्लाह ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया। गुज़िश्ता 24 घंटों में लबनान में 37 अफराद शहीद और 151 जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह से झड़प में 20 इसराइली भी हलाक। इराक से 3 ड्रोन हमलों में भी 2 इसराइली फौजी मारे गए, 24 जख्मी। कशीदा सूरत हाल के बायस लबनान से नकल मकानी जारी। इसराइल की जानिब से सोगवारों के बड़े इज्तिमा और तदफीन की जगह को निशाना बनाए जाने का खतरा। शहीद हसन नसरुल्लाह को खुफिया मकाम पर आर्जी तौर पर दफन करने की तैयारी। हिज़्बुल्लाह सराय के मुताबिक हसन नसरुल्लाह को आर्जी तौर पर खुफिया मकाम पर सुपुर्द खाक की खबरों में कोई सदाकत नहीं, अभी फैसला नहीं किया। इसराइल की गजा के इलाके तोलकरम पर लड़ाका तैयारों से बमबारी, 18 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की मजम्मत, गजा जंग को 1 साल होने के करीब है। अब तक 41,802 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। वज़ारत सेहत के मुताबिक जंग में अब तक 96,844 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। अमेरिका के यमन के दाल हुकूमत सना एयरपोर्ट पर 3 और हुदैदा एयरपोर्ट पर 7 हमले। जनूबी शहर दामर में निशाना। हुदैदा हमले के बाद धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। अमेरिकी सदर बाइडेन ने कहा कि इसराइल ईरानी ऑयल फील्ड पर हमला ना करे, किसी और मुकाम को निशाना बनाए। बाइडेन इंतजामिया की जानिब से इसराइल की अंधी हिमायत पर अमरीकी फ़ौज में भी बेचैनी और तहफ़्फ़ुज़ात फैलने लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ बताया गया कि पेंटागन के कुछ हुक्काम का कहना है कि अमरीकी हिमायत और ताउन से इसराइली जारिहत में इजाफा हो सकता है। मज़ीद अमरीकी फ़ौजियों की मशरिक़ वस्ता रवानगी खित्ते में कशीदगी में इजाफा करेगी। हिस्पानवी फ़ज़ाइया का लड़ाका तैयारा गिर कर तबाह। हादसे में पायलट हलाक। धमाके के बाद जंगल में आग लग गई। कांगो में साहिल के करीब कश्ती उलटने से 78 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। कश्ती में 85 अफराद की गुंजाइश के बावजूद भी 278 अफराद को कश्ती में सवार किया गया। मकामी हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। अमेरिका में समुद्री तूफान की तबाहकारियां। 6 रियासतों में हलाकतों की तादाद 223 हो गई। सैकड़ों अफराद लापता। अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिना में सबसे ज्यादा तबाही। सिर्फ इस रियासत में अमवात की तादाद 106 है। 7 लाख अफराद ताहल बिजली से महरूम।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन बर्नार्डिनो में जंगलात की आग बेकाबू हो गई। 43,000 एकड़ से जायद रकबा लपेट में। 2000 फायर फाइटर्स 28 रोज से आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। हजारों अफराद को इनखला का अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक और कामयाबी। WBF की रैंकिंग बाइट में मोहम्मद वसीम ने जॉर्जिया के बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात में ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का मेला 6 अक्टूबर को बड़ा मैच होगा। रिवायती हरीफ मद्दे मुकाबल होंगे। पाकिस्तान और भारत का आसाब शिकन मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। और पूरी दुनिया में शौकीन फिल्म की पसंद वेनम एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर आ गई है। वेनम दी लास्ट डांस का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।